श्री दुर्गाय नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 22वां अध्याय। शशिकला का सुदर्शन के साथ विवाह। सुदर्शन का नवविवाहिता पत्नी शशिकला को लेकर जाना, राजाओं से संग्राम, देवी का प्रकट्य, देवी के द्वारा युद्धाजीत और शत्रुजीत का वध तथा सुबाहु के द्वारा देवी की स्तुति। व्यास जी कहते हैं, राजा सुबाहु का अंतःकरण बड़ा पवित्र था। अपनी पुत्री की बात सुनकर वह राजाओं के पास गया और बोला, राजाओं, आज हम लोग अपने डेरे पर आप लोग अपने डेरे पर पधारें। विवाह का कार्यक्रम कल के लिए टल गया। खाने पीने की चीज़ें सारी आपकी सेवाओं में उपस्थित कर दी गई हैं। मुझ पर कृपा करके आप सभी महानुभाव इन वस्तुओं को स्वीकार करें। फिर कल इस सभा भवन में पधारिए। हम सब मिलकर विवाह का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। राजाओं, मेरी कन्या शशिकला का आज स्वयंवर में आना बिल्कुल असंभव है, अतः चाहते हुए भी मैं इस कार्य में सर्वथा असमर्थ हूँ। कल सवेरे समझा बुझाकर उसे मैं सभा भवन में लेकर आऊँगा। अतएव आप महानुभाव आज अपनी अपनी छावनी में पधारने की कृपा करें। बुद्धिमानों के समाज में विग्रह को स्थान रहता है। इस अपने आश्रित जन पर, विशेषतः जो अपनी ही संतान है, उस पर कृपा करना तो नितांत आवश्यक है। अतः आप लोग शशिकला पर कृपा करके आज अपने अपने स्थान को पधारें। कल प्रातःकाल में पुत्री को यहाँ उपस्थित करूँगा। इच्छा स्वयंवर किया जाएगा, अर्थात राजकुमारी अपनी इच्छा से किसी भी नरेश को पति चुन ले, ऐसी घोषणा कर दी जाएगी। सभी नरेश यहाँ उपस्थित रहेंगे। आपकी सम्मति से यह कार्य संपन्न होगा। राजा सुबाहु की बात सुनने के पश्चात उपस्थित सभी नरेश अपने अपने स्थान पर चले गए। नगर के सन्निकट रहकर देखभाल करते रहे ताकि इस कार्य में छल न हो। इसकी व्यवस्था उन लोगों ने कर ली। इधर सुबाहु ने विवाह का समय निश्चित किया। अंतःपुर में ही गुप्त स्थान बनाया गया। मंडप में पुत्री शशिकला को बुलाकर वेद के परगामी विद्वान पुरोहित गण के साथ वह विवाह का कार्य संपन्न करने में लग गया। वर को स्नान आदि कराया गया और विवाह में पहनने योग्य आभूषण और वस्त्र दिए गए। मंडप में वेदी बनी हुई थी। वर को बुलाकर उस पर बिठाया और स्वयं उसकी पूजा की। राजा सुबाहु प्रतापी नरेश थे। उन्होंने विवाह के अवसर पर विस्तर, आचमन और दो वस्त्र, गौ और 2 कुंडल देने के पश्चात अपनी कन्या शशिकला का विधिपूर्वक सुदर्शन के साथ पाणी ग्रहण संस्कार कर दिया। उदार हृदय वाले सुदर्शन ने सभी वस्तुएं स्वीकार कर लीं। उस समय सुदर्शन कुबेर की कन्या का सामना करने वाली शशिकला को अपने से उत्तम मान रहा था। विवाह के समय मंत्रियों ने भी राजा के पूरा कर लेने पर उस उत्तम वर की वस्त्र आदि से पूजा की। सभी निर्भीक होकर मंडप में वर को ले आए थे। विधि की जानकर स्त्रियों ने शशिकला को आभूषणों से खूब सजा धजा कर सुंदर पालकी पर बिठाया और वर के पास उपस्थित कर दिया। मंडप में अग्नि स्थापन के लिए चतुष्कोण वेदी बनी थी। पुरोहित ने उस पर अग्नि स्थापित की। विधिपूर्वक हवन किया गया। फिर वर और वधू को हवन करने के लिए कहा गया। दोनों बड़े प्रेम के साथ हवन में तत्पर हो गए। विधिवत लाजा हवन करने के पश्चात वर वधू ने अग्नि की प्रदक्षिणा की। उस कुल और गोत्र की जो प्रथा थी उसका सम्यक प्रकार से पालन किया गया। महाराज सुबाहु ने घोड़े जुते हुए 200 रथ सुदर्शन को विवाह में दहेज में दिए। वे रथ खूब सजाए गए थे। उन पर बाणों का भरपूर संचय था। महाराज काशी नरेश के पास पर्वत शिखर के समान मतवाले हाथी थे। स्वर्ण और आभूषणों से उन हाथियों को सजाया गया था। प्रेम पूर्वक महाराज ने 125 हाथी सुदर्शन को भेंट किए। सोने के आभूषण से भूषित 100 दासियाँ और इतनी ही सुंदर हथनियाँ दहेज में सुदर्शन को दी। फिर संपूर्ण आयुध और आभूषणों से सुसज्जित 1000 सेवक, बहुत से रत्न, वस्त्र और कंबल आदि यथोचित दिव्य पदार्थ सुदर्शन को दिए। अत्यंत मनोहर और विशाल
अनेकों विचित्र भवन रहने के लिए अर्पित किए। साथ ही राजा सुबाहु ने सिंधु देश में उत्पन्न 2000 उत्तम घोड़े सुदर्शन को दिए। भार ढोने में कुशल 3000 ऊँट और अन्न और घी आदि से भरी हुई 200 बढ़िया बैलगाड़ियाँ दहेज में सुदर्शन को अर्पित की। तदनंतर राजा सुबाहु ने रानी मनोरमा के सामने जाकर हाथ जोड़े हुए प्रणाम किया और यूँ कहा, राजकुमारी, आप श्रेष्ठ कुल से संबंध रखने वाली छत्राणी हैं। मैं आपका सेवक हूँ। अब आपके मन में जो बात हो वह बताने की कृपा करें। तब मनोरमा भी सुबाहु से मधुर वचनों से बोला, राजन, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे कुल की वृद्धि हो। तुम्हारे द्वारा मेरा खूब सम्मान हो गया, क्योंकि तुमने अपनी रत्नमयी उत्तम कन्या मेरे पुत्र सुदर्शन को प्रदान की है। राजन, यश गाने में कुशल वंदीजन और मागध मैं उनकी पुत्री तो हूँ नहीं, जो सम्यक प्रकार से तुम्हारी प्रशंसा गा सकूं। अपने ही जन की प्रशंसा गाई भी क्या जाए। तुम एक प्रख्यात नरेश हो। तुमसे संबंध होने के कारण मेरा पुत्र सुदर्शन सुमेरु के समान उच्च अधिकार पा गया। अवश्य तुम बड़े सदाचारी नरेश हो। मैं तुम्हारे शुद्ध व्यवहार का क्या वर्णन करूं। तुमने राज्य से निकाले हुए मेरे पुत्र को अपनी कुलीन कन्या प्रदान कर दी। यह कैसी विचित्र बात है। सुदर्शन वन में रहता है, उसके पास एक भी पैसा नहीं है। उसके पिता कभी स्वर्ग सिधार गए थे, साथ में सेना भी नहीं है। यह केवल फल खाकर गरीबी का जीवन व्यतीत करता है। फिर भी इन सभी नरेशों को छोड़कर तुमने अपनी गुणवती सुंदरी कन्या का इसके साथ विवाह किया। यह क्या साधारण बात है। धन, कुल और बल में जो बराबर होता है उसे ही के साथ ही संबंध करने का नियम है। इस स्थिति में मेरे निर्धन पुत्र को भला कौन अपनी कन्या दे सकता था। अत्यंत आदरणीय और पराक्रमी इतने नरेश आए हुए हैं। तुमने उन सभी से बैर मोल लेकर मेरे पुत्र को अपनी कन्या दी है। तुम्हारी इस धीरता का मैं क्या सराहना करूं। मनोरमा के वचन सुनकर सुबाहु के मन में अपार प्रसन्नता हुई। हाथ जोड़कर वह पुनः मनोरमा से कहने लगे, मेरा यह राज्य अत्यंत प्रसिद्ध है। आप इसे स्वीकार कर लें। अब से मैं सेनाध्यक्ष होकर रहूँगा। ऐसा करना असंभव तो आधा राज ही ले लें, फिर अपने पुत्र के साथ रहकर राजसी भोग भोगें। अब काशी में न रहकर किसी वन या ग्राम में रहें। यह मेरी सम्मति के विरुद्ध है। हाँ, राजाओं का कोप निश्चित है, किंतु मैं पहले जाकर उन्हें समझा बुझाकर शांत करूँगा। इसके बाद दान और दंड, ये दो उपाय हैं, उसे काम में लूँगा। इतने पर ही वे अनुकूल न होंगे तो संग्राम छिड़ जाएगा। यद्यपि हार और जीत प्रारब्ध के अनुसार होती है, तथापि जिस पक्ष में धर्म है उसी में ही विजय है। अधर्म के पक्ष वाले विजयी होने से नहीं हो सकते। अतः अधर्म का अनुसरण करने वाले उन राजाओं की मनचाही बात कैसे सफल हो सकती है। सुबाहु की वाणी अति सारगर्भित थी। उसे सुनकर मनोरमा हितकारक वचन कहने लगी। सुबाहु ने मनोरमा का पर्याप्त सम्मान किया था, अतः वह आनंद से निमग्न थी। मनोरमा ने कहा, राजन, तुम्हारा कल्याण हो। तुम निर्भय होकर अपने पुत्रों के साथ राज्य करो। मेरा पुत्र भी अयोध्या में राज्य करेगा, यह बिल्कुल निश्चित बात है। अब मुझे यहाँ से अपने घर जाने की आज्ञा दो। भगवती जगदम्बिका का तुम्हारा कल्याण करेंगी। राजन, परम आराध्या भगवती जगदम्बा का मैं भली भांति चिंतन करती हूँ। मेरे विषय में तुम्हें कुछ भी चिंता नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार राजा सुबाहु और मनोरमा की बातें होती रहीं। उनकी वाणी अमृत के समान मधुर थी। बातचीत होते होते रात बीत गई। सवेरा हो गया। जब नरेशों को पता लगा कि विवाह हो गया, तब तो उनकी क्रोधाग्नि धधक उठी। वे नगर के बाहर निकलकर कहने लगे, सुदर्शन निश्चय ही राजकुमारी शशिकला के साथ विवाह करने अयोग्य है। हम आज ही उस कलंकी राजा सुबाहु और कुमार सुदर्शन को मारकर राजलक्ष्मी सहित शशिकला को छीन लेंगे, अन्यथा लज्जित होकर कैसे अपने भवनों पर जाए। आप सब लोग यह सुन लें। ढोल, मृदंग, शंख बज रहे हैं, गीत गाए जा रहे हैं, अनेकों प्रकार के गूंज रही हैं। इससे यह स्पष्ट सूचित हो रहा है कि राजा सुबाहु ने विवाह की विधि पूरी कर दी। हमें
बातों में ठग कर वैवाहिक कार्यक्रम का संपादन करके अवश्य पाणी ग्रहण संस्कार कर दिया गया है। राजाओं, अब हमारा क्या कर्तव्य है, इस विषय में सब सोचें और फिर से निर्णय हो वही करें। इस प्रकार राजाओं में परस्पर बातचीत हो रही थी। इतने में ही अप्रतिम प्रभावशाली काशी नरेश महाराज सुबाहु कन्या का पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न करके निमंत्रित करने के लिए राजाओं के पास पहुँचे। महाराज के साथ बहुत से प्रसिद्ध प्रतापी सुदृढ़ भी थे। काशी नरेश सुबाहु को आते देखकर उपस्थित नरेशों ने कुछ भी नहीं कहा। क्रोध से मौन होकर चुपचाप वे बैठे रहे। राजा सुबाहु सामने आए। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, सभी महाभाग भोजन करने के लिए मेरे घर पर पधारने की कृपा करें। कन्या ने तो उस राजकुमार सुदर्शन को पति बना लिया है। मैं इस विषय में अच्छा बुरा क्या कर सकता हूँ। अब कृपा करके आप लोग शांतिपूर्वक कार्य करें, क्योंकि महान पुरुषों का स्वभाव ही दया करना है। महाराज सुबाहु की बात सुनकर राजाओं का सर्वांग क्रोध से तमतमा उठा। वे बोले, राजन, हम भोजन कर चुके, अब तू अपने घर जा। तुझे जो कुछ जचा वह तूने कर दिया। जो कार्य अभी बाकी है जाकर उसे भी कर ले। राजा सुबाहु शंकित होकर घर की ओर मुड़े। वे सभी प्रख्यात नरेश कुपित हो गए और इनके भीतर क्रोध की आग भभक उठी। पता नहीं ये क्या कर डालेंगे। इस प्रकार की चिंताधारा में सुबाहु गोता खाने लगे। सुबाहु के चले जाने पर राजाओं ने अपना आगे का यह कर्तव्य निश्चय कर लिया कि हम लोग रास्ता रोककर डट जाएंगे और सुदर्शन को मारकर कन्या को छीन लें। कुछ ऐसे न्यायशील नरेश भी थे जिन्होंने कहा, हाँ, अरे उस राजकुमार सुदर्शन को हमें क्या बैर चुकाना है। यहाँ का सब दृश्य देख लिया, अब जैसे आए थे वैसे ही घर लौट चलना चाहिए। तदनंतर विरोधी राजा मार्ग रोककर डट गए। उधर महाराज सुबाहु अपने भवन पर जाकर आगे की जो विधियाँ शेष थी उसे पूर्ण करने लग गए। व्यास जी कहते हैं, उस समय महाराज सुबाहु भक्तिपूर्वक विधि के साथ 6 दिनों तक सुदर्शन को प्रतिभोज करने में व्यर्थ रहे। यूँ विवाह के सभी कार्यक्रम संपन्न करने के पश्चात राजा सुबाहु ने मंत्रियों से परामर्श करके समुचित दहेज दिया। उधर इस अमित प्रतापी नरेश को जब दूतों द्वारा पता लगा कि विरोधी से राजाओं ने मार्ग रोक रखा है, तब उनके मुख पर उदासी छा गई। यह देखकर श्रेष्ठ व्रत का पालन करने वाले सुदर्शन ने अपने ससुर महाराज सुबाहु से कहा, आप अभी हमें जाने की आज्ञा दें, हम निशंक होकर चले जाएंगे। श्री भारद्वाज जी के पवित्र आश्रम पर जाकर वहीं सावधानी के साथ सदा रहने के लिए स्थान का विचार कर लेंगे। अनग आप राजाओं के कुछ भी भय न करें, भगवती जगदम्बा सदा ही हमारी सहायता करेंगी। व्यास कहते हैं, महाराज सुबाहु ने अपने जमाता सुदर्शन की बात पर विचार किया और माँ जगदम्बा के भरोसे तुरंत धन देकर उसकी विदाई की व्यवस्था कर दी। सुदर्शन वहाँ से चल पड़े। पीछे से महाराज सुबाहु भी एक विशाल सेना लेकर साथ हो लिए। उस समय सुदर्शन विवाह संस्कार से संस्कृत होकर निर्भीकता पूर्वक मार्ग से जा रहे थे। सुदर्शन ने भी असीम शक्ति थी। अपनी पत्नी के साथ वे रथ पर बैठे थे। उनका रथ अत्यंत रथों से घिरा हुआ था। जाते समय सुदर्शन की दृष्टि राजाओं की सेना पर पड़ी। सुबाहु के नेत्र भी उन सेनाओं पर पड़े। देखकर उनके मन में बड़ी घबराहट उत्पन्न हो गई, किंतु सुदर्शन ज्यों के त्यों प्रसन्न रहे। उन्होंने विधिपूर्वक भगवती जगदम्बिका का ध्यान किया और सर्वतो भाव से उनके शरणापन्न हो गए। एक अक्षर वाला कामबीज मंत्रों में अपना सर्वोत्तम स्थान रखता है। सुदर्शन ने इसी मंत्र का जप आरंभ कर दिया और उसके प्रभाव से वे नवविवाहिता पत्नी के साथ निर्भय बने रहे। उनका शोक भय सदा के लिए शांत हो गया था। इतने में विरोधी सभी नरेश अत्यंत कोलाहल करके राजकुमारी को छीनने के विचार से सेना सहित आगे उमड़ आए। काशी नरेश महाराज सुबाहु उन्हें देखकर उन पर प्रहार के लिए तैयार हो गए, किंतु विजयाभिलाषी सुदर्शन ने उन्हें इस कार्य से रोक दिया। फिर भी एक दूसरे को मारने की अभिलाषा रखने वाले राजाओं में और सुबाहु में युद्ध की योजना बन गई। शंख नगाड़े और भेरियां बज उठी। शत्रुजीत अपने सैन्य बल से संपन्न होकर सुदर्शन को मारने के लिए
सम्रांगण में उपस्थित हुआ। उसका नाना युद्धाजीत सहायक बनकर कवच पहने हुए खड़ा था। तदंतर युद्धाजीत आगे बढ़कर सुदर्शन के पास पहुंचा। शत्रुजीत सुदर्शन का भाई था, फिर भी सुदर्शन को मारने के लिए वह भी युद्धाजीत के साथ वहां पहुंच गया। क्रोध के वशीभूत होकर वे तीनों तीक्ष्ण बाणों से एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। घमासान युद्ध आरंभ हो गया, किंतु पर तुरंत काशी नरेश महाराज सुबाहु भी अपनी जमाता सुदर्शन की सहायता करने के लिए विशाल सेना के साथ वहां पहुंच गए। इस प्रकार रोमांचकारी भीषण संग्राम होने लगा। इतने में अकस्मात सिंह पर बैठी हुई भगवती दुर्गा वहां साक्षात प्रकट हो गई। उनकी भुजाएं भली भांति से आयुधियों से विभूषित थी। उनका मनोहर विग्रह उत्तम आभूषणों से अलंकृत था। वे दिव्य वस्त्र पहनी हुई थी। मंदार की फूलों की माला गले में शोभा पा रही थी। उस समय भगवती को देखकर वे सब के सब नरेश अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए। कहने लगे, सिंह पर बैठी हुई यह देवी कौन है और कहाँ से प्रकट हो गई? सुदर्शन ने भगवती के दर्शन पाकर महाराज सुबाहु से कहा, देखिए महाराज, ये परम आराध्या माँ भगवती मुझ पर कृपा करने के लिए यहाँ पधारी हैं। इनकी झांकी बड़ी अनुपम है, ये अत्यंत दयालु है महाराज, मैं इनकी कृपा से निर्भय हूँ। तत्पश्चात सुदर्शन और सुबाहु दोनों निर्भय होकर प्रसन्न वदना भगवती दुर्गा का दर्शन करके प्रसन्नता पूर्व उन्हें प्रणाम करने लगे। सिंह बड़ी जोर से गरज उठा। उसकी गर्जना से सेना के हाथी कांपने लगे। भीषण आंधी चलने लगी। दिशाएं अत्यंत भयंकर हो रही थी। तब सुदर्शन ने अपने सेनाध्यक्ष से कहा, उस मार्ग से आगे बढ़ो जहाँ राजा लोग डटे हैं। वे दुराचारी नरेश कुपित होने पर भी अब मेरा क्या कर सकेंगे, क्योंकि भगवती जगदम्बा हम पर कृपा करने के लिए यहाँ स्वयं पधार गई हैं। यद्यपि विपक्षी नरेशों के मार्ग पर कोना कोना भरा है, तब भी निर्भीक होकर हमें उसी मार्ग से चलना चाहिए। मैंने महादेवी का स्मरण किया है और वे यहाँ स्वयं विराज रही हैं, फिर कोई भी भय नहीं है। सुदर्शन की उपयुक्त बात सुनकर सेनाध्यक्ष उसी मार्ग से आगे बढ़ा। तब युद्धाजीत अत्यंत कुपित होकर अपने पक्ष के राजाओं से कहने लगा, अरे तुम लोग भय से घबरा कर यूँ खड़े हो, राजकुमारी के साथ ही यह सुदर्शन को मार डालो। इस निर्मल छोकरे ने हम बलशाली वीरों का बड़ा अपमान किया है और अब कन्या को लेकर निर्भयतापूर्वक चला जा रहा है। सिंह पर बैठी हुई स्त्री को देखकर क्या तुम लोग डर गए हो? महाभागो, हमें उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। सावधान होकर इस राजकुमार को मार डालने का यत्न कीजिए। इसको मारने के पश्चात सुंदर आभूषणों से विभूषित उस कन्या को छीन लिया जाएगा। सिंह के भाग को पाने का सियार कैसे अधिकारी हो सकता है? इस प्रकार कहकर युद्धाजीत ने सेना एकत्रित की। वह क्रोध से तमतमा उठा। शत्रुजीत के साथ लेकर वह युद्ध करने के लिए सामने उपस्थित हो गया। तुरंत बहुत से तीक्ष्ण बाण धनुष पर चढ़ाए और धनुष को कानों तक खींचकर उसने बाणों को छोड़ना आरंभ कर दिया। युद्धाजीत की बुद्धि बड़ी ही खोटी थी। मार डालने की इच्छा से सुदर्शन भी आते ही उन बाणों को अपने बाणों से काटने में संलग्न हो गए। इस प्रकार युद्ध होने लगा। तब भगवती दुर्गा क्रोध से तमक उठी। उन्होंने युद्धाजीत को लक्ष्य करके बाण बरसाना आरंभ कर दिए। उस समय भगवती जगदम्बा अनेक रूपों से विराजमान थी। उन्होंने अपने हाथों में तरह तरह के आयुध धारण कर रखे थे। अत्यंत भयंकर युद्ध हुआ। कुछ ही देर में युद्धाजीत और शत्रुजीत दोनों रथ से गिर पड़े और उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। युद्धाजीत और शत्रुजीत दोनों जब युद्ध में काम आ गए, तब अन्य सभी राजाओं को महान आश्चर्य हुआ। उन दोनों का निधन देखकर सुबाहु के आनंद की सीमा न रही। फिर दुख दूर करने वाली भगवती दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए महाराज सुबाहु उनकी स्तुति करने लगे। सुबाहु बोले, जगत को धारण करने वाली देवी को नमस्कार है। भगवती शिवा को निरंतर नमस्कार है। भगवती दुर्गा संपूर्ण कामनाओं से पूर्ण कर देती है। उन्हें बार बार नमस्कार है। कल्याणमयी माता, शिवा, शांति और विद्या, ये सभी तुम्हारे नाम हैं। जीव को मुक्ति देना तुम्हारा स्वभाव है। तुम जगत में व्याप्त हो और सारे संसार का सृजन तुम्हारे हाथ का खेल है। तुम्हें बार बार नमस्कार है। भगवती जगन माता, मैं अपनी बुद्धि से विचार करने पर भी तुम्हारी गति को नहीं जान पाता। निश्चय ही तुम निर्गुणा हो और मैं एक सगुण जीव हूँ। तुम परमाशक्ति हो। भक्तों का संकट टालना तुम्हारा ही स्वभाव है। आज तुम्हारा स्वभाव प्रकट हो गया है। मैं क्या स्तुति करूं? तुम भगवती सरस्वती हो।
तुम बुद्धि से सबके भीतर विराजमान हो, संपूर्ण प्राणियों में विराजमान। मति, गति, बुद्धि और विद्या ये सब तुम्हारे ही रूप हैं। मैं तुम्हारी क्या स्तुति करूं, जबकि तुम सब में सबके मनों पर तुम्हारा ही शासन विद्यमान है। तुम सर्वव्यापक हो, अतः तुम्हारी क्या स्तुति की जाए। माता, ब्राह्मण, विष्णु और महेश ये प्रधान देवता माने जाते हैं। ये सभी तुम्हारी निरंतर स्तुति गाते रहते हैं, फिर भी तुम्हारा पार नहीं पा सकते। फिर मंदबुद्धि या प्रसिद्ध अवगुणों से ओतप्रोत मैं एक तुच्छ प्राणी कैसे तुम्हारी चरित्र का वर्णन कर सकता हूँ। आहा, संत पुरुषों की संगति क्या नहीं करा डालती, क्योंकि तुम्हारे इससे चित्त के विकार दूर हो जाते हैं। मेरे जब माता सुदर्शन तुम्हारे भक्त हैं, उनके संग के प्रभाव से आज मुझे भी तुम्हारे दिव्य दर्शन प्राप्त हुए हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र सहित सभी देवता और मुनि रहस्यों के पूर्ण जानकार हैं। माता, वे भी तुम्हारे जिस दुर्लभ दर्शन के लिए लालायित रहते हैं, वही दर्शन सम, तम और समाधि से शून्य मुझ साधारण व्यक्ति को सुलभ हो गया है। भवानी, कहाँ तुम्हें प्रचंड मूर्ख और कहाँ तुम संसार की मुक्त करने वाली अद्वितीय औषध तुम्हारी झांकी। देवी, तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, सबके सभी भाव तुम्हें ज्ञात है। देवगण सदा तुम्हारी आराधना करते हैं, भक्तों पर दया करना तुम्हारा स्वभाव है, इसी से मुझे भी यह अवसर सुलभ हो गया। देवी, मैं तुम्हारे चरित्र का क्या बखान करूं, जब भी ऐसी कठिन परिस्थितियों में तुमने इस सुदर्शन की रक्षा कर ली। सुदर्शन के वे तीनों शत्रु बड़े ही पराक्रमी थे, तुमने तुरंत उनके प्राण हर लिए। भक्तों पर दया करने वाला तुम्हारा यह चरित्र बड़ा पावन है। देवी, विचार करने पर तुम्हारे लिए यह कोई अद्भुत कार्य नहीं जान पड़ता, क्योंकि चराचर आखिर जगत का पालन तो तुम करती ही हो। अतएव इस समय दयालुतावश तुमने शत्रु को मारकर सुदर्शन को बचा लिया है। भगवती, तुमने सेवापरायण भक्त के यश को अत्यंत उज्ज्वल बनाने के लिए भी यह चरित्र रचा है, अन्यथा मेरी पुत्री का पाणी ग्रहण करके यह अयोग्य सुदर्शन युद्ध में कैसे सफलता प्राप्त कर सकता था। माता, तुम अपने भक्तों को जन्म मरण आदि के भय से मुक्त कर देने में समर्थ हो, फिर उससे लौकिक मनोरथ पूर्ण कर देने में कौन सी बड़ी बात है। भक्तजन तुम्हें असीम पाप और पुण्य से रहित सगुण और निर्गुण बताते हैं। समस्त भूमंडल पर शासन करने वाली देवी, निश्चय ही तुम्हारे दर्शन पाकर मैं बड़भागी, कृत्य और सफल जीवन बन गया। माता, न मैं तुम्हारा बीज मंत्र जानता हूँ, न ही भजन ही। आज तुम्हारा प्रभाव सामने प्रकट होने से मैं इससे पूर्ण परिचित हो गया। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार स्तुति करने पर कल्याण स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा प्रसन्न हो गई। तब उन्होंने महाराज सुबाहु से कहा, सुव्रत वर मांगो। इस प्रकार से देवी भागवत महापुराण तृतीय स्कंद अध्याय 22 और 23 संपन्न हुआ। बोलो दुर्गा माई की जय।